दोस्तों, भारत में विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के रखा है। संसद में भी इस पर बहस हो चुका है। तो आइए आज जानते हैं कि एसआईआर क्यों जरूरी है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। भारतीय संविधान में भारतीय निर्वाचन आयोग को एक स्वायत्त संस्था घोषित किया गया है। संवैधानिक प्रावधान भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 29 के बीच निर्वाचन आयोग को कई भूमिकाएं और जिम्मेवारियां दी गई है। यह भारत में संघ और राज्य के चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रियाओं का भी संचालन करता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था और इस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी भारत में मनाया जाता है। धारा 24 के अंतर्गत चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करे, मतदाता सूची तैयार करे, समय समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी करे। चुनावी कार्यक्रम और तिथियों की घोषणा करना भी निर्वाचन आयोग का ही काम है। राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उसे राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय दल के रूप में भूमिका तय करना भी निर्वाचन आयोग का ही काम है। राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता को भी लागू करना निर्वाचन आयोग का ही काम है। निर्वाचन आयोग सांसदों और विधायकों के अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। सवाल है कि भारतीय निर्वाचन आयोग समय समय पर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर क्यों करवाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। मतदाता सूची एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के योग्य एवं अधिकृत मतदाताओं की एक सूची होता है। इसका उपयोग समय समय पर चुनाव आयोग चुनाव करवाने में इस्तेमाल करता है। मतदाता सूची निर्वाचन आयोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत तैयार कराता है। इसमें धारा 16 के अंतर्गत गैर भारतीय नागरिकों को शामिल नहीं किया जा सकता। धारा 19 के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। एसआईआर का उद्देश्य वैसे मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने का है जिनकी मृत्यु हो गई या फिर किसी स्थान विशेष में स्थानांतरित होकर चला गया। एसआईआर का उद्देश्य नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना भी है। एसआईआर प्रवासी भारतीयों या स्थानांतरित भारतीयों को फिर से मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची संशोधित निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के अनुरूप हो। एसआईआर एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को मजबूती देता है और लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता का भरोसा बढ़ाता है। इससे फर्जी मतदान को रोकने में भी सहायता मिलता है। एसआईआर डोर टू डोर मतदाता सूची के शुद्धिकरण को सरल बनाता है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने कई तरह की चिंताएं व्यक्त किया है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि को पहचान के रूप में स्वीकार नहीं करने से नागरिकों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप कर इन सारे दस्तावेजों को चुनाव सुधार में शामिल करने का आदेश दिया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि स्थानीय निवास के आधार पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में पहले शामिल किया जाता था, लेकिन अब जन्म स्थान प्रमाण पत्र के आधार पर ही उसे सही माना जा रहा है। लेकिन जन्म स्थान से संबंधित प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों के पास उपलब्ध नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र या वंशानुगत दस्तावेज को विपक्षी पार्टियां नागरिकता परीक्षण के रूप में देख रहा है। इससे एक विशेष वर्ग के लोगों में भ्रांतियां पैदा हो रही है। इससे संगठित बहिष्कार की संभावना बढ़ते जा रही है। आशंका जताया जा रहा है कि एसआईआर को पक्षपातपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है। इससे सामाजिक बहिष्कार के प्रति लोगों में भावना बढ़ते जा रहा है। प्रवासी भारतीयों, छात्रों और वैसे कामगार जो काम के लिए बार बार जगह बदलते रहते हैं, उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल काम होते जा रहा है। लेकिन इन सब समस्याओं का समाधान हो सकता है क्योंकि आधार कार्ड सर्वसुलभ है, हर लोगों के पास उपलब्ध है
अगर इसका भौतिक परीक्षण करके और विभागीय जांच करके शामिल कर लिया जाए तो बहुत सारी मुश्किलें हल हो सकता है। बीएलओ द्वारा जो घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है उसका वरीय अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया जाना चाहिए ताकि जो भी गलतियां हो रही है उसका शुद्धिकरण हो जाए। चुनाव आयोग सभी विपक्षी पार्टियों को आमंत्रित करके सुझाव मांग सकता है और एक बीच का रास्ता भी निकाल सकता है। न्यायिक निगरानी को भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करना चाहिए ताकि किसी तरह का कोई भ्रम नहीं रहे। दोस्तों, आज का विश्लेषण कैसा लगा बताइएगा। नमस्कार।